हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डिलाइट विद अंजू। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डेली कॉन्वर्जेशन में यूज होने वाले कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हैं। आप इनको लिंकिंग वर्ड या कंजक्शन भी बोलते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक गाइस। मैं इनको विथ मीनिंग एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे है सेंटेंस में यूज करने का, प्लस मैंने इनके ढेरों एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। So stay connected till the end. Let's get started today's video, guys. First है a while ago. A while ago, guys. while के बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, while अगर आप while का डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं while का डिटेल में वीडियो ले आऊंगी। अभी मैंने 3-4 करेक्टर यहाँ पे while को लेकर के यूज किए हैं। सो a while ago का मतलब होता है थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले। तो इसका मीनिंग है सम टाइम अगो, और स्ट्रक्चर कुछ है सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब एंड अ वाइल अगो। मतलब अगो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पास्ट की वर्ब की बात हो रही है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ही लेफ्ट, अब ये देखिए लेफ्ट आ गया ना आपकी V2। लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। ही लेफ्ट अ वाइल अगो, वह थोड़ी देर पहले चला गया। अब आई सॉ, ये भी सी की सेकेंड फॉर्म है। आई सॉ हर अ वाइल अगो, मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा। क्यों आ रही है सेकेंड फॉर्म? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि थोड़ी देर पहले। अब पहले हो गया तो पास्ट हो गया ना। सेकेंड है वी मेट, अब मीट की सेकेंड फॉर्म मैट। वी मेट अ वाइल अगो एट द कैफे, हम थोड़ी देर पहले कैफे में मिले थे। फोर्थ है शी कॉल्ड, अब कॉल की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड। शी कॉल्ड मी अ वाइल अगो, उसने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया था। तो ये गाइस है अ वाइल अगो मीन्स थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्लियर हो गया मुझे लगता है, बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट है फॉर अ वाइल, अभी क्या था? अ वाइल अगो था। ठीक है, थोड़ी देर पहले। अब क्या है फॉर अ वाइल? फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए। फॉर अ वाइल हम जैसे कहें कि भाई मेरा थैला पकड़ लो कुछ देर के लिए, तो प्लीज होल्ड माई बैग फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और स्ट्रक्चर कुछ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉर अ वाइल। चलो सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल, आओ कुछ समय के लिए आराम करें। ठीक है, सेकेंड है ही स्टेड इन दिल्ली फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए दिल्ली में रुका था। ठीक है, स्टे की सेकेंड फॉर्म स्टेड। थर्ड है आई वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए चुप था। मैं कुछ समय के लिए चुप था। हम बच्चों को भी बोलते हैं ना, जस्ट कीप क्वाइट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए चुप रहो। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है शी विल बी बिजी फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए व्यस्त रहेगी। तो ये गाइस है फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। ठीक है, भगवान के लिए कुछ समय के लिए शांत रहो। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके इंग्लिश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर एज, वेयर एज का मतलब गाइस होता है जबकि। ये कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, ये कनेक्टर है, और ये कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है जब दो चीजों के बीच हम कुछ कंपेयर करते हैं। देखिए मीनिंग है शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो जस्ट, जैसे हम जैसे आपको बोलना है कि भाई मेरा वजन 40 किलो का है जबकि उसका वजन 60 किलो का है। तो यहाँ जबकि की जगह आप वेयर एज का यूज करेंगे। वैसे जबकि के लिए वाइल का भी यूज होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेयर एज, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट फिर वर्ब, क्योंकि इसमें दो कंडीशन होंगी। ठीक है, दो जस्ट अपोजिट कंडीशन होंगे। चलिए आप सेंटेंसेस से बेहतर समझेंगे। फर्स्ट है शी लव्स टी वेयर एज ही प्रेफर कॉफी, उसे चाय पसंद है जबकि उसे कॉफी पसंद है। सेकेंड है ही इज हार्ड वर्किंग वेयर एज हिज ब्रदर इज लेजी। देखिए दो जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई कि वो तो हार्ड वर्किंग है लेकिन उसका भाई कैसा है, लेजी है। तो यहाँ बीच में आप दोनों को कॉन्ट्रास्ट से जोड़ेंगे वेयर एज से। वह मेहनती जबकि उसका भाई आलसी है। थर्ड है द सिटी इज क्राउडेड वेयर एज द विलेज इज पीसफुल। ठीक है ना, शहर भीड़ भाड़ वाला है जबकि गांव शांत है। जैसे आपको बोलना है कि भाई मैं तो 20 साल का हूँ जबकि मेरा भाई 25 साल का है। ठीक है, आई एम 20 years old वेयर एज माई ब्रदर ही इज 25 years old।
चलो जी और देखते हैं। शी इज टॉल वेयर एज हर सिस्टर इज शॉर्ट। वह लंबी है जबकि उसकी बहन छोटी है। सेकेंड है आई लाइक समर, मुझे गर्मी पसंद है। वेयर एज जबकि माई फ्रेंड लाइक्स विंटर, मेरे दोस्त को सर्दी पसंद है। थर्ड है ही स्पेंड्स मनी, वो पैसे खर्च करता है। वेयर एज जबकि शी सेव्स इट, जबकि वो पैसे बचाती है। तो देखा ना, दो जब अपोजिट सिचुएशन है, कॉन्ट्रास्ट है, वहां पे आप यूज करेंगे वेयर एज। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रो आउट का मतलब होता है सारा समय। जैसे कि थ्रो आउट द डे, पूरे दिन। थ्रो आउट द जर्नी, पूरे रास्ते। ठीक है, सो ये है थ्रो आउट, पूरे समय या हर एक जगह। इसका यूज्ड फॉर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थ्रो आउट प्लस टाइम प्लेस। मतलब या तो हम टाइम की बात करेंगे या तो फिर हम समय की बात करेंगे कि भाई जैसे कि 10 बजे तक। ठीक है, या प्लेस, जो प्लेस जैसा है कि भाई पूरे रास्ते आप कह सकते हो। ठीक है, पूरे रास्ते, थ्रो आउट द वे, थ्रो आउट द वे, या पूरे समय। तो इस समय मतलब जैसे कि आपको बताया ना कि थ्रो आउट द डे, थ्रो आउट द जर्नी, थ्रो आउट द वेकेशन, इस तरीके की कि पूरे समय। एग्जाम्पल है इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात बारिश हुई। ठीक है, थ्रू आउट। सेकेंड है ही वॉज हैप्पी थ्रू आउट द ट्रिप, वह पूरे सफर में खुश था। थर्ड है द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया, बिल्कुल सही बात है। यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। शी वर्कड हार्ड थ्रू आउट द ईयर, गुड, उसने पूरे साल मेहनत की। फिफ्थ है देर वॉज साइलेंस थ्रू आउट द हॉल, पूरे हॉल में शांति थी। सिक्स है दे ट्रेवल्ड थ्रू आउट द कंट्री, वो पूरे देश की यात्रा की। तो गाइस ये है थ्रू आउट। नेक्स्ट, मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच या इसी दौरान। ठीक है, जब दो एक्शंस होते हैं और उनके बीच में जो गैप होता है उसको ही भरने के लिए हम मीनवाइल का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे कि जब तक मैं खाना बना रहा हूं तब तक तुम पानी भर लो। ठीक है, जब तक मैं सामान रख रहा हूं तब तक तुम टेबल की सफाई कर लो। तो देखिए दो एक्शन होते हैं, उनके बीच का जो टाइम होता है वो होता है मीन वाइल। ठीक है, चलो जी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट है वर्ब है मीन वाइल है फिर सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। क्यों है दो दो बार? क्योंकि दो यहाँ पे एक्शन है, दो चीजें हो रही है। चलो फर्स्ट एग्जांपल है यू कुक मीन वाइल आई विल क्लीन, तुम खाना बनाओ इसी बीच में सफाई करूंगा। ठीक है, सेकेंड है शी वॉज स्टडिंग मीन वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह पढ़ रही थी इसी बीच वो टीवी देख रहा था। थर्ड है ही वेंट टू द मार्केट मीन वाइल आई फिनिश्ड माई वर्क, वह मार्केट गया, बाजार गया, इसी बीच मैंने अपना काम खत्म कर लिया। आगे है गाइस शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, मीन वाइल उसी दौरान इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। फिफ्थ है द पावर वेंट ऑफ मीन वाइल वी लिट कैंडल्स, बिजली चली गई इसी बीच हमने मोमबत्तियां जलाई। सिक्स है ही मेड टी मीन वाइल आई सेट द टेबल, उसने चाय बनाई उसी बीच मैंने टेबल लगा दी। गुड, तो ये हो गया मीन वाइल। नेक्स्ट है ऑल दो या दो या इवन दो, इन सब का मतलब यही होता है, हालांकि या बल्कि। चलो मीनिंग है शोज कॉन्ट्रास्ट, ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है गाइस। इनकी फैमिली है, कॉन्ट्रास्ट फैमिली हो गई, इफ फैमिली हो गई, टाइमिंग की फैमिली हो गई, ये सारा ऐसे ही है। स्ट्रक्चर है ऑल दो सब्जेक्ट वर्ब प्लस मेन क्लॉज। मेन क्लॉज कंफ्यूज मत होना, मेन क्लॉज मतलब सेंटेंस जो बचा हुआ आगे का सेंटेंस है वो। एग्जाम्पल ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट,
हालांकि बारिश हो रही थी तब भी हम बाहर गए। देखिए सिचुएशन जस्ट अपोजिट है, बारिश होने में कौन बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें जस्ट अपोजिट है। सेकेंड है शी ट्राइड हार्ड ऑल्दो शी फेल्ड, ठीक है, उसने कोशिश की तब भी वो फेल हो गई, हालांकि वो फेल हो गई। थर्ड है ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, हालांकि मैं थका था, आई कंटिन्यूड वर्किंग, फिर भी मैं काम करता रहा। फिर है ही इज रिच ऑल्दो ही लिव सिंपली, हालांकि वो अमीर है फिर भी साधारण जीवन जीता है। फिफ्थ है ऑल्दो शी इज यंग शी इज वेरी वाइज, हालांकि वो छोटी है लेकिन बहुत समझदार है। लास्ट है ही हेल्प्ड मी ऑल्दो आई डिडंट आस्क, उसने मेरी मदद की हालांकि मैंने मांगी नहीं थी। और राइट आगे बढ़ते हैं गाइस। फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा या और भी। मीनिंग है इट इज यूज टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स अ प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है, जब आपको किसी चीज के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो वहां पे आप फर्दर मोर का यूज करेंगे। इस उसमें कैटेगरी में इन एडिशन आता है, टॉप ऑफ ऑन द टॉप नहीं, ऑन टॉप ऑफ तो नहीं होगा, इन एडिशन, एडिशनली, ये आते हैं फर्दर मोर में। चलिए स्ट्रक्चर है सेंटेंस वन फर्दर मोर फिर सेंटेंस टू, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्दर मोर फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलिए गाइस आप स्ट्रक्चर से कम आपको आएगा, सेंटेंसेस से ज्यादा समझ में आएगा। शी इज इंटेलिजेंट फर्दर मोर शी वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है, इसके अलावा या साथ ही साथ इसका ये भी मतलब होता है वह बुद्धिमान है, इसके अलावा वो बहुत मेहनत भी करती है। सेकेंड है द होटल वॉज क्लीन फर्दर मोर द स्टाफ वॉज वेरी फ्रेंडली, होटल साफ था और भी स्टाफ बहुत दोस्ताना था, या इसके अलावा स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था। थर्ड है ही इज टैलेंटेड, वो बहुत प्रतिभाशाली है फर्दर मोर इसके अलावा ही इज वेरी हम्बल, वो बहुत विनम्र भी है। फोर्थ है द मूवी वॉज इंटरटेनिंग, जो पिक्चर थी वो बहुत मनोरंजक थी फर्दर मोर इसके अलावा इट हैड अ ग्रेट मैसेज, उसमें एक मैसेज भी था, संदेश भी था। फिफ्थ है द कंपनी ऑफर्स अ गुड सैलरी फर्दर मोर दे प्रोवाइड फ्री अकोमोडेशन, कंपनी अच्छी सैलरी देती है और साथ ही वे मुफ्त आवास भी देते हैं। सिक्स है शी completed her project on time furthermore she helped other with their, उसने अपना प्रोजेक्ट समय पे काम खत्म किया, इसके अलावा उसने दूसरों की मदद की। तो ये गाइस था फर्दर मोर। नेक्स्ट है अनलेस, अनलेस जब तक नहीं, ठीक है, और इसका जो यूज होता है वो किसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए होता है, मतलब ये काम तब तक नहीं होगा तब तक दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जैसे कि भाई तुम चेस तब तक नहीं खेलोगे तब तक मैं आ ना जाऊं, ठीक है, तुम ये खाना तब तक नहीं खाओगे तब तक मैं ना कहूं। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, जब तक एक कंडीशन फुल नहीं होती दूसरी कंडीशन स्टार्ट नहीं होती है। यूज्ड फॉर कंडीशंस मैंने बता ही दिया है, और इसका स्ट्रक्चर है अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद मेन क्लॉज स्टार्ट होता है क्योंकि इसमें दो कंडीशंस हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। यू वोंट पास अनलेस यू स्टडी, और गाइस इसमें ना अनलेस के बाद आपका मन करेगा नॉट लगाने का, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे पास नहीं होगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव है, मतलब यू स्टडी तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, तो नहीं यहाँ तो लिखा है हिंदी में, लेकिन आप देखिए अनलेस यू स्टडी, तो जो अनलेस है वो खुद ही नेगेटिव का साउंड लाता है, तो इसलिए अलग से इसमें नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। सेकेंड है आई वॉन्ट गो अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, मैं बारिश में नहीं, जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। थर्ड है शी वोंट कम अनलेस यू इनवाइट हर, वो तब तक नहीं आएगी जब तक तुम उसे बुलाओगे नहीं। फिर है वी कांट स्टार्ट अनलेस एवरीवन अराइव्स, हम तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक सब आ नहीं जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है ही वोंट अंडरस्टैंड अनलेस यू एक्सप्लेन, जब तक तुम समझाओगे नहीं वो समझेगा नहीं।
फिफ्थ है आई वोंट लीव अनलेस यू से सो, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये गाइस था अनलेस, और इसी के साथ एक अनटिल भी यूज होता है। अनटिल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसको आज हम नहीं देखते हैं। फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब होता है निश्चित रूप से। हम बोलते हैं ना आर यू कमिंग फॉर श्योर, तुम आ रही हो ना पक्का। मीनिंग है यूज टू कंफर्म समथिंग। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या कैन, फॉर श्योर वर्ब, या फिर सब्जेक्ट प्लस बी इजम और वॉज वर्ब, या फिर फॉर श्योर। चलो जी, एग्जाम्पल है शी विल कम फॉर श्योर, वह निश्चित रूप से आएगी। दिस प्लान विल वर्क फॉर, दिस प्लान विल वर्क फॉर श्योर, ये योजना निश्चित रूप से काम करेगी। थर्ड, ही इज द विनर फॉर श्योर, वह निश्चित रूप से विजेता है। आगे है आई विल कॉल यू फॉर श्योर, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कॉल करूंगा। यू कैन पास द एग्जाम फॉर श्योर, तुम निश्चित रूप से परीक्षा पास कर सकते हो। सिक्स है ही विल हेल्प यू फॉर श्योर, और निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। तो गाइस ये था फॉर श्योर, मतलब निश्चित, बिना किसी डाउट के। उसके बाद आता है सो दैट। सो दैट का मतलब है ताकि, ताकि। सो दैट ही इज यूज शो पर्पस और रीजन, मतलब ये यूज किया जाता है शो करने के लिए क्या, पर्पस या रीजन। जैसे कि वो वहां गया ताकि वो उससे मिल सके। ठीक है, मतलब कोई ना कोई तो पर्पस है ना, इसलिए वो वहां गया, तो इसीलिए ताकि। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो दैट, और फिर जो पर्पस या रीजन है उस वो ऐड किया जाता है। फर्स्ट है आई लेफ्ट अर्ली सो दैट आई कुड कैच द बस, मैं जल्दी निकला ताकि बस पकड़ सकूं। फिर है ही स्पीक्स स्लोली सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड, वह धीरे बोलता है ताकि सब समझ सके। थर्ड है शी स्टडीज हार्ड सो दैट शी कैन पास, वह मेहनत से पढ़ती है ताकि पास हो सके। नेक्स्ट है गैस आई एक्सरसाइज डेली सो दैट आई स्टे फिट, मैं रोज कसरत करता हूँ ताकि फिट रहूं। फिफ्थ है शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी कैन अर्न मोर, वो मेहनत करता है ताकि कमा सके ज्यादा। सिक्स है शी कुक्स अर्ली सो दैट डिनर इज रेडी ऑन टाइम, वह जल्दी खाना बनाती है ताकि इस समय पर डिनर रेडी हो जाए। तो ये गाइस था सो दैट, जब कोई पर्पस या रीजन दिखाना होता है तब हम यूज करते हैं सो दैट। नेक्स्ट है इवन दो, मैंने आपको बताया ही था ऑल दो में कि इवन दो, ऑल दो सारे सेम कैटेगरी के हैं, और इसका मतलब हालांकि या भले ही होता है। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग बता ही दिया। इसका यूजेस देखिए, इवन दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या पहले फिर रिजल्ट यूज कर सकते हैं, फिर इवन दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, दो तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल है इवन दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, हालांकि वो थका हुआ था फिर भी उसने काम जारी रखा। आशी शी स्माइल्ड इवन दो शी वॉज सैड, वह उदास थी फिर भी उसने मुस्कुराया। थर्ड है इवन दो इट वॉज एक्सपेंसिव ही बॉट द फोन, हालांकि मतलब भले ही वह महंगा था फिर भी उसने खरीदा, या आप ऐसे बोल सकते हैं उसने फोन खरीदा हालांकि फोन महंगा था। फोर्थ है ही वेंट आउट इवन दो इट वॉज रेनिंग, भले ही बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर गया। फिफ्थ है इवन दो शी डिडंट स्टडी शी पास द एग्जाम, हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की फिर भी उसने परीक्षा में पास हो गई। सिक्स है आई लव स्पाइसी फूड इवन दो इट अपसेट माई स्टमक, मुझे मसालेदार खाना पसंद है हालांकि यह मेरा पेट खराब कर देता है। गाइस मत खाओ मसालेदार खाना। तो ये गाइस थे आज के कनेक्टर्स, आप लिंकिंग वर्ड कहिए, कनेक्टर कहिए, या फिर कंजंक्शन कहिए, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। और अगर आपको अपने इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, आपको इन्हांस करनी है, आपको ब्यूटीफाई करनी है, तो कनेक्टर्स का यूज़ करना है गाइस, स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा साउंड करते हैं। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ये पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।